हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ डॉक्टर सलाम के एपिसोड 9 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में यहाँ पे हानुल बता रही थी कि कैसा ना कांगमिन उसकी मदद किया करता था, लेकिन साथ ही में ना वो उसके पीठ पीछे उसके कलीग्स के साथ हानुल की बुराई भी किया करता था। और तो और यहाँ पे हानुल जो कुछ भी काम करती थी ना, वो सारा ही क्रेडिट वो खुद ले जाता था। और वही ना फिर वो यहाँ पे मन ही मन में कह रहे थे कि जंगयुंग, इस रिश्ते में ना शायद हम दोनों ही बहुत ज्यादा सफर करेंगे, इसलिए शायद तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि हम दोनों ना अलग हो जाए, क्योंकि मैं शायद ना तुम्हारी जितनी स्ट्रांग नहीं हूँ। वही फिर जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे जंगयुंग ना असल में वहाँ से शिफ्ट हो रहा था उसके दोस्त के यहाँ पे। तो जाते समय ना यहाँ पे हानुल के अंकल उसे कुछ खाने पीने की चीजें देते हैं, और साथ ही में ना ये लोग भी नहीं चाहते थे कि वो वहाँ से जाए। लेकिन कुछ देर बाद ना फिर वो वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद ना यहाँ पे हानुल का भाई उसकी मॉम से कह रहा था अचानक से इसे क्या हो गया, ये वापस क्यों चला गया। लेकिन उसका अभी भी ना काफी सारा सामान ऊपर वाले कमरे में है। और तो और यहाँ पे हानुल को भी पता नहीं क्या हो गया, वो तो उसे बाय तक करने नहीं आई। यहाँ पे उसकी मॉम उससे कह रहे थे कि वो ना असल में उसके दोस्त के साथ काम करना शुरू करने वाला है, इसलिए वो ना उसके दोस्त के यहाँ पे ही रुकेगा। पर यहाँ पे वो तो उसकी मॉम से कह रहा था कि लेकिन उसने तो कहा था कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, शायद ना दोनों का ब्रेकअप हो गया होगा। बेचारे दोनों की फूटी किस्मत। यहाँ पे उसकी मॉम तो कह रही थी कि रुको मैं बताती हूँ तुम्हें, और वो से ना यहाँ पे जोर के खींच के एक लात मारती है। लेकिन तभी ना जब यहाँ पे हानुल ना कमरे से बाहर आती है तो उसका भाई उससे कह रहा था कि तुम उसे बाय करने भी नहीं आई, ऐसा क्या हो गया। और मुझे एक बात जाननी है, तुम दोनों में से किसने किसे डंप किया। तुमने तो कहा था कि तुम दोनों डेट कर रहे थे, क्या उसे जॉब मिल गई इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे इस बात पे तो उसकी मॉम ना उसकी काफी ज्यादा पिटाई कर देती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हानुल तो उसके भाई को ना कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि यहाँ पे उसने भी ना असल में जंगयू को वहां से जाते हुए देखा था। वही इधर यहाँ पे जंगयू का दोस्त ना जाते हुए उससे पूछ रहा था कि तुमने अचानक से अपना डिसीजन क्यों चेंज कर लिया। पहले तो तुमने कहा था कि तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहते हो, लेकिन अचानक से ही तुमने काम करने का डिसाइड क्यों कर लिया। लेकिन यहाँ पे जंगयू तो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और उससे कह रहा था कि चलो हम ड्रिंक करने चलते हैं। और वही यहाँ पे दूसरी तरफ अपना हानुल भी उसके दोस्त के साथ ड्रिंक कर रही थी और उसे बता रही थी कि मेरा और जंगयू का ना असल में ब्रेकअप हो चुका है। और वही इधर यार जंगयू का दोस्त ने उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड हानुल ही है ना। वो तो कह रहा था कि तुम्हें कैसे पता। तो यहाँ वो फिर बता रहा था कि उस दिन जब मैं तुमसे पहली बार मिलने आया था ना, तब मैंने तुम दोनों को जब साथ में देखा था ना, तो मुझे डाउट हो गया था। और हानुल के दोस्त ने मुझे बताया कि तुम दोनों ना काफी ज्यादा क्लोज भी हो। और बातों ही बातों में ना मैंने उसे ये भी बता दिया था कि तुमने ना मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया, काम करने से मना कर दिया था। शायद ना उसने ये बात जाके जरूर हानुल को बता दी होगी। और वही इधर यहाँ पे हानुल भी काफी ज्यादा ड्रंक होके ना असल में जंगयू की बातें कर रही थी उसके दोस्त से। और इधर यहाँ पे जंगयू भी समझ चुका था कि शायद ना उसने ब्रेकअप क्यों किया होगा। इधर ना फिर यहाँ पे हानुल को उसके दोस्त घर जाके ड्रॉप कर देती है, काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी। और वही इधर यहाँ पे जंगयू भी वापस अपने घर चला गया था। और ये दोनों ही ना असल में काफी ज्यादा सैड लग रहे थे और शायद ना एक दूसरे को मिस करते हुए रो भी रहे थे। फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे जंगयू ना उसके दोस्त के जब क्लिनिक आता है तो यहाँ पे उसके दोस्त ना सब लोगों से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पे सब लोग तो उसे देख के काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, पर यहाँ जंगयू उतना ज्यादा खुश नहीं था। और वही इधर यहाँ पे हानुल की मॉम को जब दिखाया जाता है, उनके पास ना असल में यहाँ पे हानुल की आंटी का कॉल आ गया था, जो कि उसे बता रही थी कि उसने ना हानुल के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है। और साथ ही में बता रही थी कि वो ना काफी बड़े कंपनी के डायरेक्टर का बेटा है। लेकिन फिर भी अगर हानुल वहाँ उससे मिलने नहीं जाएगी ना, तो उससे झूठ बोल के कैसे भी करके वहाँ पे लेके आना। तो शायद ना यहाँ पे हानुल की मॉम भी इन बातों से ना कन्विंस हो ही गई थी। फिर ना वो यहाँ पे हानुल से जाके बात करती है इस बारे में, कह रही थी कि तुम्हें ना एक लड़के से जाके मिलना होगा जो कि एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर का बेटा है। वो ना शायद तुमसे सियोल वाले हॉस्पिटल के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता है। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम ना उसे सच नहीं बताती कि वो ना असल में उसे एक ब्लाइंड डेट पे भेजना चाहती है। तो यहाँ हानुल भी ना फिर इस बात के लिए मान गई थी। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम तो सोच रही थी कि क्या वो सही कर रही है या फिर नहीं। और वही इधर जब हम यहाँ पे जंगयू को दिखाया जाता है, जो कि ना काफी ज्यादा परेशान लग रहा था, और साथ ही में ना वो अपने टेबल पे अपने नाम का एक बैज भी देखता है और साथ ही में डॉक्टर वाला कोड भी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे हानुल ना उसी लड़के से मिलने आई थी, हॉस्पिटल के डायरेक्टर के बेटे से। लेकिन यहाँ हानुल को ये बात नहीं पता थी कि उसे ना ब्लाइंड डेट पे भेजा गया है। वो यहाँ पे जाके ही ना सीधे उससे कह रही थी कि पूछो मुझसे क्या पूछना था तुम्हें सियोल के हॉस्पिटल के बारे में। लेकिन यहाँ पे वो तो फिर सीधे ही कह देता है, ये तुम क्या कह रही हो, मैं तो तुमसे ब्लाइंड डेट पे यहाँ पे मिलने आया हूँ शादी के लिए, क्योंकि मेरे डैड को ना असल में एक डॉक्टर बहू चाहिए। क्या तुम्हारे आंटी ने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया नहीं। और साथ ही में ना उससे कुछ वो ऐसी बातें कर देता है कि तुम तो वैसे भी जॉबलेस हो और ना ही प्रोफेसर हो, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर के बेटे से, तो तुम्हारा फ्यूचर ना सेट होगा। फिर क्या तुम्हारे आंटी ने तुम्हारे मॉम को और तुम्हें कुछ बताया नहीं मेरे बारे में। लेकिन यहाँ पे ये बातें सुन के तो अनिल काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। लेकिन फिर भी ना वो जैसे तैसे यहाँ पे खुद को कंट्रोल करके ना वो वहाँ से चली गई थी। और वही यहाँ पे हानुल की मॉम ना असल में इन लोगों को बता रही थी कि शायद ना मैंने उसे वहाँ पे भेज के गलती कर दी, मुझे उसे बताना चाहिए था सच। लेकिन इसी दौरान ना फिर यहाँ पे हानुल भी वहाँ आ गई थी और कह रही थी कि मुझे ना आपसे अकेले में बात करनी है। और फिर ना वो यहाँ पे घर में जाके ना फिर उससे मॉम से कह रही थी कि क्या आप मेरी वजह से शर्मिंदा हैं, आप क्यों फिर ऐसा कर रही है, क्या आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है मेरा जॉब करना। पर यार उसकी मॉम तो कह रही थी कि अरे ऐसे कोई बात नहीं है, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम ना एक अच्छी लाइफ जियो। लेकिन यहाँ पे हानुल ना फिर उसके मॉम से कहने लग जाती है कि
ये पता है उस लड़के ने मुझसे क्या कहा कि मैं एक जॉबलेस हूँ और ना ही कभी प्रोफेसर बन पाऊंगी, तो मुझे ना उससे शादी कर लेनी चाहिए। उस इंसान ने ना मुझे काफी ज्यादा सुनाया और यहाँ पे हानिउल ना इन सब बातों की वजह से ना काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और काफी ज्यादा अपसेट भी, और वो ना फिर रोते हुए वहां से चली गई थी। और वही इधर यहाँ पे उसके दोस्त को जब दिखाया जाता है, वो ना यहाँ पे हानिउल को ही कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे तो कॉल ही नहीं लग रहा था, इसलिए वो ना यहाँ पे हानिउल के भाई को कॉल लगाती है। तो यहाँ पे फिर ना वो उसे बता देता है कि असल में मॉम ने ना उसे ब्लाइंड डेट पे भेजा था, इस वजह से ना वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है। और यही सब बातें करते हुए ना असल में यहाँ पे हानिउल के दोस्त को जंगलियों ने भी सुन लिया था और वो भी यहाँ पे सोच रही थी कि कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। और वही इधर ना यहाँ पे हानिउल की मॉम ना फिर रेस्टोरेंट में आके काफी ज्यादा रो रही थी और कह रही थी कि मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी, अब मैं क्या करूँ। और वही इधर यहाँ पे घर की छत पे ना असल में हानिउल अकेले बैठ के ना काफी ज्यादा अपसेट थी और वो यहाँ पे जंगियों को याद कर रही थी। तभी यहाँ पे उसके अंकल आके ना उसे बियर देते हैं और उसे यहाँ पे कंपनी देते हुए कह रहे थे कि वो ना तुम्हारी मॉम है, वो बस तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता करती है और कुछ भी नहीं है। ये देखो उन्होंने ना तुम्हारी हेल्थ के लिए काफी सारी कैबेज भी लगाई है ताकि तुम ना इसे काफी अच्छे से खा सको। और साथ ही में ना वो जाते हुए फिर उससे कहना था कि मेरे एक विषय क्या तुम इसे पूरा करोगी, तो यहाँ वो तो कह रही थी हाँ जरूर करूंगी। तो फिर ना असल में यहाँ पे वो ना उसे एक रेस्टोरेंट में लेके चले जाते हैं और वही यहाँ पे हानिउल का भाई भी ना उसकी मॉम को ले जाके ना वहाँ पे उसके सामने बिठा देता है और साथ ही में ना वो हानिउल से पूछ रहा था कि तुम दोनों इतने ज्यादा ऑकवर्ड क्यों हो रहे हो, तुम दोनों तो माँ बेटी हो ना। और साथ ही में यहाँ पे उसके अंकल कह रहे थे कि तुम दोनों को ना अकेले में बात करनी चाहिए, और वो दोनों ना फिर वो वहाँ से चले गए थे उन लोगों को अकेला छोड़ के। तो यहाँ पे फिर ना असल में हानिउल की मॉम से माफी मांग रही थी और साथ ही में ना एक बैंक पासबुक देते हुए कह रही थी कि ये ना तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा संभाल के रखे हुए थे। मैं जानती हूँ कि तुम ना अपने डैड के जाने की वजह से काफी ज्यादा दुखी हो, लेकिन हम दोनों ही ना तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड महसूस करते हैं। लाइफ भले ही तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा टफ थी, लेकिन फिर भी ना तुमने कभी हार नहीं मानी और तुमने ना ही ये सारी चीजें हमें कभी पता लगने दी। मुझे माफ कर देना कि शायद ना मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी मॉम नहीं बन पाई। ये लो, ये तुम अपने लिए ना इस्तेमाल करो, जैसा चाहे इसे खर्च कर सकती हो, बस खुश रहो। अगर तुम चाहे तो सारी लाइफ ना जॉबलेस भी रह सकती हो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, बस अपनी लाइफ ना अच्छे तरीके से जीना। और जो कुछ भी असल में चीजें हुई ना इन कुछ दिनों में, उन सारी चीजों को ना पीछे छोड़ दो और बस आगे बढ़ो। तो ये बातें सुन के ना असल में यहाँ पे हानिउल तो काफी ज्यादा रो रही थी और साथ ही में उसकी मॉम भी। और वही इधर जब यहाँ पे जंगो को दिखाया जाता है, वो ना यहाँ पे जब अपना फोन चेक करता है तो उसे ना यहाँ पे हानिउल के भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट दिखता है और साथ ही में उसे ये भी पता चलता है कि सब लोग तो मिलके पार्टी कर रहे हैं। पर यार ये सब देख के जंगो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, कह रहा था कि वाह तुम लोग पार्टियां कर रहे हो, पहले तो ब्लाइंड डेट पे गई और अब पार्टी। और ऐसे ही करते हुए ना वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा था, लेकिन फिर बाद में ये भी कहता है कि शायद ना जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा। वही फिर इधर ना ये लोग जब वहां से घर जा रहे थे तो यहाँ पे जाते हुए ना उसकी मॉम उससे पूछ रही थी कि क्या तुम अच्छा महसूस कर रही हो, वो कह रही थी हाँ। और साथ ही में ना उससे ये भी पूछ लेते हैं कि जंगो तो एक काफी अच्छा लड़का था, तुम दोनों ने ब्रेकअप क्यों किया। तो यहाँ हानिउल कह रहे थे कि इसलिए क्योंकि वो ना आपको पसंद नहीं था, लेकिन उसकी मॉम तो कह रही थी कि नहीं वो तो काफी अच्छा लड़का है, भला उसे कोई नापसंद कैसे कर सकता है। पर मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ, लेकिन शायद ना तुम उसके साथ काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन वही ना फिर घर आने के बाद ना यहाँ पे हानिउल ना अपनी और जंगो के फोटो देख रही थी तो काफी ज्यादा सैड भी हो रही थी। लेकिन जब यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे हानिउल जब अपना उठ के फोन देखती है तो वो देखती है कल रात ना असल में उसने नशे की हालत में उसे मैसेज कर दिया था। और ये सब सोच के ना काफी ज्यादा एम्बैरेस भी हो रही थी। तभी फिर यहाँ पे उसका भाई वहाँ आ जाता है और कह रहा था कि तुम्हें ना छत से कुछ सामान लेके आना है। ये कह के ना वो वहाँ से भाग गया था। तो फिर ना जब यहाँ पे हानिउल ना छत पे कुछ चीजें लेने गई थी तो वो ना यहाँ पे जंगयो को देखती है तो उससे पूछ रही थी शौक हो गए तो कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो भी यहाँ पे स्टाइल मारते हुए कह रहा था कि क्यों, ये मेरा घर है, यहाँ मैं नहीं रह सकता क्या। तो यहाँ पे फिर ना हानिउल उससे कहने लग जाती है कि कल रात ना शायद मैंने तुम्हें गलती से मैसेज सेंड कर दिया था, बहुत ज्यादा ड्रंक थी ना इसलिए वो गलती से हो गया। तो यार जंगयो तो कह रहा था कि वाह मेरी एक्स गर्लफ्रेंड पार्टियां कर रही है और ब्लाइंड डेट पे भी जा रही है, लेकिन वो तो पूछ रही थी कि तुम्हें कैसे पता। यार जंगयो ना काफी ज्यादा जेलस हो रहा था और उससे पूछ रहा था वाह इसका मतलब ये सच में सच है और तुम ये खुद एक्सेप्ट भी कर रही हो, वो भी मेरे सामने। और साथ ही में कह रहा था कि ज्यादा खुश भी मत होना और ज्यादा दुखी भी मत होना। ये कह के जब वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो वापस आके साथ ही में उससे ये भी कहता है कि क्या मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा वेट करना चाहता हूँ जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाती, और तब तक ना मैं वेट करूंगा तुम्हारा, और मेरे पास वापस आ जाना जब भी तुम रेडी हो। यहाँ पे ये सब बातें सुन के हानिउल तो काफी ज्यादा शौक हो गई थी। यहाँ पे साथ ही में वो कह रहा था कि अपना ख्याल रखना, ना ही खाना स्किप करना और ना ही मेडिसिन, ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था। पर यहाँ पे हानिउल तो उसकी ऐसी बात सुन के ना काफी ज्यादा खुश हो रही थी और उससे काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था। वही ना फिर यहाँ पे जंगयो ना अपने ऑफिस की ओर जा रहा था तो यहाँ पे रास्ते में उसका दोस्त मिल गया था और वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम हानिउल से मिलने गए थे, लेकिन यहाँ पे वो तो झूठ कह रहा था। लेकिन फिर भी ना यहाँ पे उसका दोस्त उसे टीज करने लग गया था हानिउल को लेके, और ऐसे ही ना वो मस्ती करते हुए फिर क्लिनिक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ना वो तो शॉक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लिनिक ना उनके काफी सारे क्लाइंट से भर चुका था, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग ना ट्रीटमेंट करने के लिए आए थे जंगयो की वजह से। फिर जब शाम को ना वो वहाँ से घर जा रहा था तो यहाँ पे नर्स ना असल में कुछ खून से भरे हुए कॉटन के कपड़े ले जा रही थी, तो उसे देख के ना फिर से उसे ना वो चीजें याद आने लगती है और ये सब देख के ना वो फिर से ज्यादा डर गया था। लेकिन हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो तो असल में सपना देख रहा था, लेकिन ये ना सच में काफी ज्यादा डरावना सपना था उसके लिए। वही फिर ना जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे वो ना जब
जब ऑपरेशन करने के लिए जा रहा था, लेकिन वो ओटी में जाते ही ना काफी ज्यादा पैनिक भी करने लग गया था। और साथ ही में ना इसी चीज की वजह से यहाँ पे काफी लोग ना बातें भी बनाने लग गए थे, कह रहे थे कि ऐसे इंसिडेंट के बाद ना बहुत से डॉक्टर ना असल में काम करना छोड़ देते हैं और ना ही वो काम कर पाते हैं। शायद ना मिस्टर जोंगू को भी PTSD हो गया होगा, इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे ये सारी बातें ना असल में हानियुल के दोस्त ने भी सुन ली थी, और वही इधर यहाँ पे जोंगू ने उसके दोस्त से कह रहा था कि शायद ना मैं सर्जरी नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे उसका दोस्त भी कह रहा था कि ठीक है तुम रेस्ट कर लो, मुझे नहीं पता था कि ये ना इतना ज्यादा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यार जोंगू कहता है कि ठीक है आज के लिए मैं ना कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल ना फिर से ट्राई करूंगा। वही जब यहाँ पे हानियुल को उसके घर पे दिखाया जाता है, वो जब यहाँ पे उसकी और उसके कलीग की यानी कि उसी लड़के की जब फोटो वहाँ पे बाहर देखती है ना, वो तो यहाँ पे अपने भाई से पूछती है कि ये फोटो कहीं तुमने तो नहीं निकाली, लेकिन वो तो कह रहा था कि नहीं मैंने नहीं निकाली, शायद ना जोंगू उस दिन यहाँ पे आया था उसने निकाली होगी। फिर वही ना कुछ देर बाद यहाँ पे उसे ना उसके दोस्त का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बता रही थी कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये बताना चाहिए या नहीं, तो शायद ना जोंगू PTSD से सफर कर रहा है, उसे ना शायद अब भी पैनिक अटैक आते हैं। लेकिन यहाँ पे वो तो पूछ रहे थे कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तो वो बता रहे थे कि उसे ना आज OT रूम में ना ऑपरेशन करने से पहले फिर से पैनिक अटैक आए थे, वो ना इस वजह से ऑपरेशन नहीं कर पाया। वही जब हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे जोंगू ना फिर से OT जाने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन बाहर ना उसे फिर से ब्लड जैसा कुछ दिखाई देता है, तो उसे ना फिर से पैनिक अटैक आ जाता है। लेकिन फिर भी ना वो जैसे जैसे रेडी होके OT में चला ही जाता है, लेकिन उसका ना यहाँ पे काफी ज्यादा सिर दर्द होने लग गया था। वो यहाँ पे फिर ना नर्स से पेशेंट की डिटेल मांगने लग जाता है, तो यहाँ पे एक नर्स ना उसे अपडेट देती है, लेकिन ये ना बिल्कुल हानियुल जैसी आवाज थी। तो ये सुन के ना वो शॉक हो गया था। वो जब यहाँ पे देखता है तो ये सच में ना हानियुल थी, और ये दोनों ना एक दूसरे को ऐसे ही देखते ही रह गए थे। और इस सीन के साथ डॉक्टर स्लम के एपिसोड 9 की एंडिंग होती है।